हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस। डाइस में पहला टाइप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस का। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है, यानी कि इसे हिंदी में मानक पासा बोलते हैं। आपने घरों में देखा होगा लूडो का जो डाइस होता है वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि उसकी विपरीत सतहों का जोड़ कितना होता है, 7 होता है। जैसे एक सामने होगा तो पीछे क्या होगा, पीछे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे कि 3 सामने होगा तो उसके पीछे क्या हो जाएगा, 4 होगा। 2 सामने है तो उसके पीछे क्या होगा, 5 होगा। तो जिन दो सतहों का जोड़, मतलब जिनके विपरीत सतहों का जोड़ कितना आ जाए, 7 आ जाए, यानी 1 + 6 7, 2 + 5 ये भी 7 आ जाए, 3 + 4 7। तो ये जिन दो विपरीत सतहों का जोड़ क्या आ जाए, 7 आ जाए, उसे क्या है, वो है आपका स्टैंडर्ड डाइस। और अगर अब देखिए, अब आपको बता रहा हूँ, एक तो हो गया स्टैंडर्ड डाइस। अब सिंपल डाइस कैसा होता है, तो सिंपल डाइस में ऐसे होता है, जैसे कि ये कोई एक डाइस है, यहाँ पे 3 4 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। 3 के विपरीत क्या होना चाहिए, 4। अगर 3 के विपरीत 4 होगा तो कितना हो जाएगा, विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो जाएगा। लेकिन 7 नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो इसलिए ये क्या है, सिंपल डाइस है। क्योंकि 4 तो इसके बगल में है, 4 के विपरीत 3 नहीं आ सकता, 3 के विपरीत 4 नहीं आ सकता। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंपल डाइस हो जाएगा। ये क्या होगा, सिंपल डाइस। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइस के चैप्टर का, ये स्टैंडर्ड डाइस के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तब आपका डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो डाइस का पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डाइस का, यदि यह एक मानक पासा है। मानक पासा है, कैसा पासा है, तो मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो एक के विपरीत क्या होगा, तो जब मैंने बता रखा है कि जब भी दो विपरीत सतहों का जोड़ कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो एक के विपरीत क्या होना चाहिए, 6। एक के विपरीत क्या होगा, 6। 2 के विपरीत क्या होगा, 5। 3 के विपरीत क्या होगा, 4। देखिए 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7। तो जो दो विपरीत सतहों का जोड़ कितना हो जाए, 7 हो जाए, वही क्या होता है, मानक पासा। इसमें लिखा आ रहा है क्या, मानक पासा। अगर मानक पासा नहीं होते तो हमको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे क्या होगा। मानक पासा लिख दिया तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि एक के पीछे क्या होगा, 6 ही होगा, तभी जाके मानक पासा होगा। 2 के पीछे क्या होगा, 5 ही होगा। 3 के पीछे क्या होगा, 4 ही होगा। आप देखिएगा लूडो का जो डाइस होता है उसमें ऐसा ही अंकित होता है। अगर ऊपर के साइड 3 होगा तो नीचे के साइड 4 होगा, ऊपर के साइड 2 होगा तो नीचे के साइड 5 होगा। अगर ऊपर के साइड में 1 होगा तो नीचे के साइड में अब 6 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक स्टैंडर्ड डाइस। तो इसमें पूछ रहा है कि एक के विपरीत पे क्या होगा, तो एक के विपरीत पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि यह एक मानक पासा हो। देखिए यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, यदि यह एक मानक पासा हो तो 3 के विपरीत क्या होगा। पहले तो हम लिख देते हैं, ये क्या है, एक मानक पासा है। तो मानक पासा है तो 2 लिखेंगे, तो 2 के पीछे क्या होना चाहिए कि मानक पासा होगा, तो 2 के पीछे 5 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो 4 के पीछे क्या होगा कि मानक पासा हो जाएगा। तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे, तो यानी कि 4 के पीछे क्या होना चाहिए, 3। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 के पीछे क्या होना चाहिए, 1। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मानक पासा हो तो 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके मेन अब क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है 6 के विपरीत क्या है। 6 के विपरीत क्या है, ना तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है और ना ही ये भी नहीं लिखा कि यह एक मानक पासा है, यह साधारण पासा है। तो मानक पासा प्राप्त ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसके विपरीत सतहों का जोड़ 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 4 है, 3 है। 2 के पीछे क्या आना चाहिए, 2 के पीछे 5 आना चाहिए। 4 के पीछे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 के पीछे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। पर क्या ऐसा है,
नहीं है ना, बिल्कुल। 4 और 3 क्या है, साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा गलत हो जाएगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा बिल्कुल नहीं है। ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। कैसा पासा है, साधारण पासा। कैसे हमने पता किया, हमने पता किया कि दो विपरीत सतहों का जोड़ साथ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण पासा। तो साधारण पासा के लिए क्या करते हैं, 2 है एक साइड, 4 है एक साइड, 3 एक है एक साइड, तो इसकी विपरीत साइड क्या हो सकता, क्या क्या हो सकता है, तो इसके विपरीत साइड पासे में 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, और उसके बाद और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। अब आपको आप बोलेंगे कि 7 8 9 कुछ भी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी पासे की बात की जाती है तो उसमें शुरू के ही डिजिट लिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यही लिए जाते हैं, ठीक है। 7 नहीं, 6 तक ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ कर रहा है 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 6 के विपरीत क्या आएगा, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, ऐसे देखिए जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन ए बी सी और डी, वहाँ पे ऐसे दे दिया रहेगा 2 4 3 और 2 4 3, ये ऐसे नहीं लिखा होगा, तो ये ऐसे करके दिया होगा 2 या 4 या 3, ये तो समझ में आ रहा है ना, 2 या 4 या 3, तो इसमें से हमें क्या टिक करके आना है, डी ऑप्शन टिक करके आना है। क्यों, क्योंकि यह एक साधारण पासा है, यह एक मानक पासा नहीं है। मानक पासा होता तो क्या होता, इन दो विपरीत सतहों का क्या हो जाता है, जोड़ 7 हो जाता, तो इसके पीछे तो 3 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि क्या है, 3 कहाँ है, 3 ठीक इसके बगल में है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 के विपरीत क्या है। अभी भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखा है कि ये कैसा पासा है, ये क्या, ये मानक पासा है या साधारण पासा है, ये हमें पता लगाना है। तो हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें देखेंगे कि इसके विपरीत सतहों का जोड़ 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 2 और 6 यही दे रखा है ना हमारे विपरीत सतह, कुछ भी देवता लिख सकते हैं। तो 1 के विपरीत क्या आना चाहिए, 6, 2 के विपरीत क्या आना चाहिए, 5, और 6 के विपरीत क्या आना चाहिए, 1। तो क्या बताइए कि 1 के विपरीत 6 आ सकता है, 1 के नीचे 6 आएगा कभी भी, नहीं आ सकता ना। क्यों, क्योंकि ये तो बगल में आ गया है, तो जो कभी भी बगल में बैठेगा वो थोड़ी ना नीचे आ सकता है, वो बिल्कुल नीचे नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्टैंडर्डाइज बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये कैसा पासा हो गया, सिंपल डाइस हो गया, सिंपल पासा हो गया, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण, साधारण, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, 1 2 और 6, इनके पीछे क्या क्या आ सकता है, इनके पीछे आ सकता है 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है। अब 1 के नीचे पीछे कुछ भी आ सकता है, 1 के पीछे क्या आ सकता है, नीचे क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, दो, मतलब कोई सा भी एक आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि नहीं यही आएगा, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं है। मानक पासा होता तो हमें पता होता कि हमें ये रखना ही रखना है, पर ये मानक पासा तो है ही नहीं, 1 और 6 तो साथ में है, तो 6 और 1 7 हो गया, तो ये मानक पासा होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, हमें या तो 3 या तो 4 या तो 5, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, ये भी क्या है, 6 के विपरीत क्या है। यहाँ पे भी कोई जिक्र नहीं किया गया है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ज़रा आप करके दिखाइए, तो वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज कर करके उसके बाद खुद से करके देखिएगा। चलिए मैं बताता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है 6 के विपरीत क्या है, 6 यहाँ पे है कहीं पे, बिल्कुल नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा। तो मानक पासा होगा तो क्या होगा, उसके विपरीत सतहों का जोड़ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है कि मानक पासा हो जाए, 5 आना चाहिए, ठीक है। 4 के विपरीत क्या आना चाहिए कि मानक पासा हो जाए, 4 के विपरीत जी 3 आना चाहिए, तभी जाकर 7 होगा, ठीक है। 3 के विपरीत क्या आना चाहिए, 4। तो ये क्या बताइए कि 4 के विपरीत 3 आ सकता है कभी भी, क्यों
नहीं आ सकता, क्योंकि 4 के बगल में ही 3 बैठा है। वो उसके पीछे तो बिल्कुल नहीं जा सकता, मतलब उसके सामने नहीं हो सकता ना। तो 4 के विपरीत 3 कभी भी आ ही नहीं सकता। तो जब नहीं आ सकता है तो ये हमारे क्या हो गया, गलत है, कि ये मानक पासा नहीं है। ये क्या है, साधारण पासा है। साधारण पासा के लिए मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ 2 4 3 है तो इसके पीछे क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 5 हो सकते हैं और 6 हो सकता है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 6 के विपरीत क्या है। ठीक है, तो 6 के विपरीत ये कोई भी आ सकते हैं। 6 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, 6 के विपरीत क्या है, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 के विपरीत क्या है, ये भी क्वेश्चन खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। चलिए वीडियो को थोड़ी देर रोक लीजिएगा और उसके बाद कोशिश कर लीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। अगर कुछ, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 के पीछे क्या आना चाहिए, मतलब 2 के साथ 2 के विपरीत सतह का क्या आना चाहिए जिससे ये मानक पासा बन जाए। तो 2 के विपरीत सतह पर क्या आना चाहिए, 5 है, तभी ना जाकर के 7 बनेगा, तभी जाके हमारा मानक पासा होगा। बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो 3 के पीछे क्या आना चाहिए, 4 होना चाहिए। 5 के पीछे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या 2 के पीछे 5 आ सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 और 5 कहाँ है, बगल में ही दे रखा है। ये तो वैसा दे ही नहीं रखा, दे दिया होता तो आ जाता। ठीक है, पर यहाँ पर तो इसने बगल में बैठा रखा है उसको। तो 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7। तो ये क्या, ये मानक पासा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, साधारण पासा। फिर से साधारण पासा में क्या होता है जी, तो साधारण पासा में 2 है, 3 है, 5 है। तो इसकी विपरीत सतह पे क्या क्या आ सकते हैं, 1 आएगा, 4 आएगा और 6 है। तो हमें पूछा क्या है, 6 की विपरीत सतह पे क्या है। तो 6 की विपरीत सतह पे क्या है, 2 3 और 5। आपको मैंने एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में अगर आना होगा तो ऐसे आएगा, A B C और D करके 4 ऑप्शन आएंगे, 2 3 5 और 2 या 3 या 5। तो हमें किस चीज़ पे टिक लगाना है, 2 3 या 5। सॉरी, आपको दिखा नहीं होगा तो दिखा दे रहा। ठीक है, अब चलिए, अब इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे, 7वां क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे 6 के विपरीत क्या है। अब देखिए ये सवाल बहुत ही लाजवाब है। अब यहाँ पे देखते हैं, पता करते हैं कि ये क्या दे रखा है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो हमें क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ नहीं लिखा है तो पहले चेक करेंगे कि ये कैसा पासा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। तो पहले देखते हैं, मानक पासा के लिए क्या चाहिए, 1 की विपरीत सतह पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 2 की विपरीत सतह पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 3 की विपरीत सतह पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ पे तो दिख रहा है ना कि 1 के विपरीत 6 आ सकता है, 2 के विपरीत 5 आ सकता है, 3 के विपरीत 4 आ सकता है। ठीक है, तो जब सब आ सकते हैं तो ये क्या होगा, ये मानक पासा हो सकता है। ये मानक पासा हो सकता है। आपके मन में सवाल जरूर चल रहा होगा कि हम कैसे मान लें कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कि 1 के पीछे 6 होगा ही होगा। एक बार मान के चलते हैं कि मानक पासा हो सकता है। ठीक है, अगर दे रखा है तो मान लेते हैं कि हो सकता है। अगर यहाँ पे इसके पीछे 6 आ सकता है तो ये क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे कि 1 के पीछे 6 ही आएगा, 1 के पीछे क्या पता 5 लिखा हुआ आ जाए, तो कोई बात नहीं। तो 1 और 2 और 3 लिखा हुआ है ना। तो साधारण पासा, ये साधारण पासा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये मानक पासा ही होगा, ये साधारण पासा भी हो सकता है। क्या पता 1 के पीछे 5 आ जाए। आपके मन में ये भी चल रहा होगा। तो हम दोनों तरीके से बताते हैं। आपके एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है ये आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो 1 2 3 हो गया, इसके पीछे क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है, यही होगा ना।
तो इसमें पता नहीं है कि कौन कहाँ होगा, इसमें पता है कि अगर मानक पासा हुआ तो ऐसा हुआ। तो इसमें आपके एग्जाम में दो तरीके से आंसर देगा, ठीक है। इसमें जैसे पूछ रहे हैं ना 6 के विपरीत क्या है, तो अगर ये मानक पासा समझ कर दे रहा है वो क्वेश्चन, तो इसके लिए ऑप्शन ये होंगे कि बताइए क्या होगा। 6 के विपरीत में 2 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा कि 1 होगा, ठीक है। तब यहाँ पे आपको अगर अगर ऑप्शन में ये वाला आ जाए, ये जो मैंने ये लिखा है ये वाला आ जाए, तो ये सीधी सीधी क्या पता चल रहा है कि ये एक मानक पासा मान के दे रहा है सवाल, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर यही एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ जाए, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन आ जाए जिसमें ये लिखा हो 2 5 4 और फिर क्या 1 2 और 3, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि डी ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि हमारे तो मानक पासा से आ नहीं रहे। मानक पासा में क्या हो गया, 6 के विपरीत क्या है, 1 है, तो यहाँ पे तो 1 कहीं दे नहीं रखा है, तो ये जरूर इसे साधारण पासा लेकर के आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले मानक पासा निकाल लेंगे। अगर मानक पासा से दे रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको आपके दिमाग को आपके दिमाग को मतलब फंसाने के लिए ऐसा करता है कि यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक न, जैसे कि ये क्या है 2 5 4 है, 1 2 3 है, ऐसा पूछ देगा, साधारण पासा लेकर के क्वेश्चन पूछ देगा। अब आपने तो पढ़ा होगा मानक पासा, लेकिन उसने पूछ दिया साधारण पासा से, तो फिर तो आप यहाँ पे चक्कर खा जाएंगे, फिर यही होगा। तो इसलिए आपको हम पूरी अच्छे से बता देंगे कि कैसे मानक पासा होता है, कैसे साधारण पासा। अगर हम पहले मानक पासा बनाएंगे, अगर मानक पासा से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम साधारण पासा बना लेंगे, हमें तो दोनों चीज़ आते हैं, ठीक है। जैसे कि अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 के विपरीत क्या है, ठीक है, 6 के विपरीत क्या है। तो यहाँ पे भी नहीं लिखा कि मानक पासा है या साधारण पासा है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम, नहीं मालूम है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो हम जरूर पता करेंगे। तो देखते हैं पहले क्या लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है और 6 लिखा है। 5 के विपरीत क्या होना चाहिए कि मानक पासा हो जाए, तो 5 के विपरीत हमेशा हमेशा 2 होना चाहिए, तब जाकर क्या क्या होगा, ये मानक पासा होगा। हमेशा हम पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये मानक पासा है या नहीं है। नहीं, अगर मानक पासा बन रहा है तो मानक पासा से भी बनाएंगे, साधारण पासा बन रहा है तो साधारण से भी बनाएंगे, दोनों से बनाएंगे, जिससे हमें आंसर आ रहा है उससे हम देंगे। और वो हमें आंसर कैसे देना है, तो बिल्कुल ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में कैसा ऑप्शन दे रखा है। जैसे 5 के विपरीत 2 हो गया, 4 के विपरीत क्या होना चाहिए कि मानक पासा हो जाए, 3 होना चाहिए, 6 के विपरीत क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्या होगा, ये मानक पासा हुआ तो क्या जी, मानक पासा, ठीक है। अगर आपके मन में चले कि नहीं, या एग्जामिनर को थोड़ा आपको फंसाना हो, तो आप तो पढ़ के जाएंगे कि ऐसा मानक पासा है, तो मानक पासा में पूछ रहा है क्या, 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत आप क्या करेंगे, एक टिक लगा देंगे। लेकिन ये ऑप्शन में ही ना दिया हो और वो क्या पूछ रहा हो, वो साधारण पासा से क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो आप तो पढ़ के जाएंगे मानक पासा, लेकिन साधारण पासा से पूछ दिया तो फिर तो आप तो वहाँ फंस जाएंगे। इसलिए सब ये करेंगे कि 5 4 और 6। इसके विपरीत सतह पे क्या क्या आ सकता है, तो इसके विपरीत सतह पे आ सकते हैं 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 1 आ सकता है। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या होगा कि 6 की विपरीत सतह पे क्या होगा जी, 6 की विपरीत सतह पे 2 या तो 2 या तो 3 या तो 1, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब आपके मन में ऐसा चल रहा है, क्या पता हमें ऑप्शन में ऐसा भी दे दे, ए बी सी और डी, ऐसा ऑप्शन दे दे तो क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दे सकता। या तो वो इसे मानक पासा मान के देगा या फिर साधारण पासा मान के देगा। ये मानक पासा से हमारा आंसर आ रहा है, ये साधारण पासा से आ रहा है। एग्जामिनर कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। अगर अगर प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा क्वेश्चन आ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आ गया,
तो आप इन दोनों में से पहला वाला टिक करके चलाइएगा, ठीक है। पर ऐसा कभी भी आएगा नहीं, पर प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया तो आप पहले वाला ही आप मानक पासा ही मान के चलेंगे, ठीक है। अगर दोनों प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से दोनों आ गया तो मानक पासा मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आ गए हैं, 1, 2 और 6 ये दिया हुआ है। अब ये हमें बताना है कि ये क्या एक साधारण पासा है या मानक पासा है, या साधारण और मानक दोनों पासा हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो आप होशियार हो गए होंगे, आपको इतने कुछ बता दिया होगा कि अगर दो विपरीत सतह क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 6 7 दिख रहा है, तो ये दिख रहा है तो क्या है 1 और 6 ये तो एक साथ दिख रहे हैं, ये उल्ट विपरीत होने चाहिए तभी जाके होंगे। तो ये ये तो क्या होगा, ये तो मानक होगा ही नहीं, मानक हो ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा, ये केवल और केवल साधारण पासा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपको, आपकी सारी कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये बताइए कि कौन सा साधारण पासा है, ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा है, या फिर साधारण भी हो सकता है और मानक भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या, एक के विपरीत साइड का क्या होना चाहिए, जोड़ 7 होना चाहिए। तो 1 2 3 लिखा हुआ, एक के पीछे क्या होगा, एक के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे क्या होगा 5 होगा, 3 के पीछे 4 होगा। तो ये एक के पीछे 6 आ सकता है, 2 के पीछे 5 आ सकता है, 3 के पीछे 4 आ सकता है। तो ये तो साधारण पासा नहीं होगा, नहीं होगा ना साधारण पासा, क्योंकि 7 तो बन रहा है, तो 7 बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा मानक पासा, ठीक है। अब देखिए अब लेकिन ये आप तो ये ऐसे टिक करके चले आएंगे मानक पासा, पर ये भी गलत है। कैसे, आइए मैं बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, ये हमारा मानक पासा निकल गया, पर क्या पता, ये हमें थोड़ी ना पता है 1 के पीछे 6 हो सकता है। तो ऑप्शन में जब ऐसा पूछ दे कि ये साधारण है या मानक है, तो मानक तो हमारा निकल गया, लेकिन पीछे एक ही हमें डाइस देखने को मिल रहा है ना, पीछे का तो देखने को मिल नहीं रहा। तो क्या पता कैसा है, तो ये भी हो सकता है 1 2 और 3 के पीछे क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं इसमें। तो 1 और 3, 1 2 3 के पीछे क्या हो सकते हैं 4 5 और 6। तो ये क्या हो सकता है, ये साधारण या मानक दोनों हो सकता है। ये कैसा पासा हो सकता है, साधारण और मानक दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन, आपके मन में ऐसा भी आ रहा हो कि क्या पता सर ऐसे भी आ जाए कि नंबर ना लिख करके ABC लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो इसमें ये नहीं पूछेगा आपसे कि ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा है, ये है सिंगल डाइस का ही क्वेश्चन। पर ये इसमें कभी भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है, इसमें ये जरूर पूछ लेगा कि B के विपरीत साइड में क्या है, ठीक है। तो हमेशा भी कभी भी डाइस लेते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल होगा, यानी कि अगर ABCD में लिखा होगा तो इसके शुरुआत के ही वर्ड लेते हैं। जैसे ABC तो दे दिया, तो इसकी विपरीत साइड पे क्या हो सकता है, इसकी विपरीत साइड पर D होगा, E होगा और F होगा। कभी भी एग्जामिनर कुछ और नहीं दे सकता, GHI नहीं दे सकता, क्या देगा यही देगा, ठीक है। तो B की विपरीत साइड पर क्या होगा, B के विपरीत साइड पर क्या हो सकता है, D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, F भी हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है हमारे पढ़ाए हुए सवालों में, या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड और भी आपको डाउट आएंगे, अगर मानक पासा से रिलेटेड, अभी तो आगे हम इसके बारे में और चीज़ें सिखाएंगे, बताएंगे, धीरे धीरे वीडियो अपलोड होगी। अब अगर आपको कोई सा भी इस साधारण भाषा से या मानक भाषा से कोई सा भी डाउट आता है, तो आपके लिए एक इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, उस पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप हमें। आपको आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। या फिर आपके बहुत सारे डाउट हो जाते हैं अगर बच्चों के, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर सबके डाउट को एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है।
तो आप इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप क्या कीजिएगा, जो भी आपके जितने भी डाउट आ सकते हैं आप उस पर मैसेज कीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद।